जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, आज बहुत ही ज़्यादा ठंड है ब्रज क्षेत्र में और अभी हम खड़े हुए हैं गोवर्धन की छोटी परिक्रमा में। और इस छोटी परिक्रमा में नंगे पैर इस कड़कड़ाती हुई ठंड में किस तरीके से परिक्रमा दे रहे हैं, इन भाइयों से अवगत कराते हैं। गोवर्धन की परिक्रमा किस तरीके से यहाँ पर लगा रहे हैं, जानते हैं इनका भाव। जय श्री कृष्ण सर। श्री कृष्ण जन्म स्थान से हमारा पूरा मंडल आया हुआ है परिक्रमा देने। हम हर साल देते हैं, बूरे वाली बगीची में हम भंडारा कराते हैं हर साल, इसलिए हमारी भक्ति भावना से हम परिक्रमा दे रहे हैं। क्या आपको ठंड नहीं लग रही है इस कड़कड़ाती हुई ठंड में? यहाँ पर हमने इतने कपड़े पहन रखे हैं और आप नंगे पैर यहाँ पर परिक्रमा दे रहे हैं, क्या ऐसी भक्ति है? ये सब ठाकुर जी का चमत्कार है। ये परिक्रमा देंगे ठंड अंडे सब गायब हो जाएगा। गिरिराज बाबा की सब आशीर्वाद होता है। हाँ जी, आज की जय। यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी यहाँ पर ये दूध की धार से परिक्रमा लगा रहे हैं और दूध की धार यहाँ पर आ रही है, तो उसको दिखाते हैं आपको किस तरीके से दूध की धार की परिक्रमा लगती है। तो कुछ ही देर में यहाँ पर परिक्रमा आने वाली है। अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे तो कुछ ही क्षणों में यहाँ पर परिक्रमा अभी आएगी और आपको दिखाएंगे उस दूध की धार को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दूध की धार है, उस दूध की धार के साथ में यहाँ पर ये परिक्रमा लगाई जा रही है। तो आपको यहाँ पर दिखाते हैं हम दूध की धार की जो परिक्रमा है वो कैसे लगती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये दूध की धार है और नंगे पैर यहाँ से दूध चल रहा है और दूध की धार से यहाँ पर परिक्रमा लगाते हैं, हंसते हुए गाते हुए जितने भी श्रद्धालुजन हैं ये आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। कितना अद्भुत आनंद इस गोवर्धन की परिक्रमा में ले रहे हैं। खूब बढ़िया लग रहा है, हमको आनंद आ रहा है, खूब अच्छा भी लग रहा है और बच्चे सब लोग चल रहे हैं और अच्छा भी लग रहा है, खूब मस्ती लेकर के चल रहे हैं। आनंद से गिरिराज महाराज की भरपूर कृपा है। जय महाराज की जय। यह हमारा व्यापार मंडल श्री कृष्ण जन्म स्थान से आता है। पूरा उस दिन पूरा मार्केट बंद रखते हैं। आज के दिन में पूरा साल में एक कार्यक्रम रखते हैं। आज के दिन परिक्रमा लगाते हैं। कल के दिन का भंडारा है हमारे यहाँ पे, साधु सेवा भी रखते हैं। ये सबरे व्यापारिक लोग हैं, सब मित्र मंडली हैं जो ठाकुर जी की भक्ति में लीन हैं और आनंद ले रहे हैं और भक्त लोगों को आनंद दे रहे हैं। और यह श्री कृष्ण जन्म स्थान द्वारा किया जा रहा है। पर अनेकों श्रद्धालु हैं जो इस कड़कड़ाती हुई ठंड में नंगे पैर परिक्रमा दे रहे हैं। तो इनसे जानते हैं कैसा भाव है, कैसी ठाकुर जी की ऐसी महिमा है जो इनको ठंड नहीं लग रही है और लगातार परिक्रमा नंगे पैर दे रहे हैं। क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है कि नंगे पैर परिक्रमा देना, ये समझ लीजिए आपके पैर, हम नंगे पैर भी नहीं चल सकते हैं और यहाँ पर ये परिक्रमा 21 किलोमीटर की दे रहे हैं। तो जानते हैं इन श्रद्धालुओं से भाव। जय श्री कृष्णा। हम श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर से आए हैं। हम लोग दुकानदार हैं सभी। हमारा एक प्रोग्राम होता है हर साल, एक भंडारा दूध की धार का परिक्रमा का एक प्रोग्राम होता है। आज वो हमारा दूध की धार का प्रोग्राम है, कल हमारा भंडारा होगा। हमको बहुत आनंद आ रहा है परिक्रमा देने पर। कोई ठंड नहीं लग रही, कोई भगवान श्री कृष्ण ने हमको आशीर्वाद दिया, गिरिराज महाराज ने हमको आशीर्वाद दिया कि जाओ परिक्रमा लगाओ, कोई ठंड नहीं लगेगी। सभी लोगों को निवेदन है सभी लोग आए और गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगाएं। आपको धन्यवाद। बोलो गिरिराज महाराज की जय। जय श्री कृष्णा। आज सौभाग्य से हमको गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगाने का सौभाग्य मिला। हमारा जो है मथुरा जन्म स्थान का व्यापार मंडल की लोग से सभी लोग जनवरी में इस प्रोग्राम को करते हैं, जिसमें आज दूध की परिक्रमा और कल जो है साधु सेवा का प्रोग्राम है और 56 भोग है भगवान के और करीब इसमें 700-800 आदमियों का भोजन व्यवस्था की जाती है। ये हर साल प्रतिवर्ष होता है और करीब मैं समझता हूँ 25-28वां प्रोग्राम है ये जो आज है। और इसमें हमारे सभी व्यापार मंडल के साथी, सहयोगी और हमारे दुकानदारों की परिवार की फैमिली पूरी सभी सहयोग करती है और उसके उद्देश्य से ये प्रोग्राम हर साल मनाया जाता है जोश और उल्लास के साथ। और श्री कृष्ण जन्मस्थान के व्यापार मंडल के सभी व्यापारी इसमें सहयोग करते हैं। जय हिंद, जय भारत।
साधारण व्यक्ति भी लगा सकते हैं मनोकामना मांगने के बाद, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, एक्चुअली क्या है, जो लोग मन्नत मांगते हैं वो लोग तो परिक्रमा लगाते ही लगाते हैं, लेकिन जिनको भगवान ने सौभाग्य दिया है वो भी इस दूध की धार की परिक्रमा को लगा सकते हैं। इसमें कोई बंदिश नहीं है। और ये हमारा प्रोग्राम करीब 28 साल से चला आ रहा है। हम प्रतिवर्ष पहले दिन दूध की परिक्रमा लगाते हैं और दूसरे दिन साधु सेवा करते हैं करीब 500 व्यक्तियों की। इसमें हमारे शहर के सारे व्यापारी, सहयोगी, दुकानदार, उनके परिवार के सदस्य, मैं फैमिली के इसमें सहयोग करते हैं और बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और भगवान से यही प्रार्थना करते रहते हैं कि हर साल बढ़ के बने लोग आएँ और इस परिक्रमा में सहयोग करें हमारा। जय हिंद, जय भारत। महाराज की जय। जैसा कि आपने अभी देखा गिरिराज जी को अपने साथ में लेकर बड़े ही प्रेम भाव से गिरिराज धरण की 21 किलोमीटर की परिक्रमा कर रहे हैं, नाचते हुए, गाते हुए और गिरिराज धरण की जय जयकार के साथ में यहाँ पर ये 21 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी करेंगे दूध की धार के साथ। जितने भी श्रद्धालुजन होते हैं वो गिरिराज जी से पहले कुछ मांगते हैं, कहते हैं कि हमारी अगर ये मनोकामना पूर्ण हो जाए तो मैं एक परिक्रमा लगाऊंगा। बहुत लोग कहते हैं कि गिरिराज महाराज मेरी अगर ये परिक्रमा पूरी होने के बाद अगर ये मेरी मन्नत पूरी हो जाती है तो मैं फिर दूध की धार की परिक्रमा लगाऊंगा। तो इस तरीके से अनेकों श्रद्धालुओं का अलग अलग भाव होता है। फिर वो जब उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तो इसी तरीके से खुशियां बांटते हुए, खुश होते हुए, नाच गाने करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं श्री धाम गोवर्धन के उस स्थान पर जहां पर ये जितने भी श्रद्धालुजन इस प्रोग्राम को कर रहे हैं ये कैसे साधुओं की सेवा करते हैं, कैसे उनको भोजन खिलाते हैं, कैसे उनको कंबल बांटते हैं, दक्षिणा देते हैं और गिरिराज जी के 56 भोग के दर्शन भी आपको मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि आपको यहाँ की संपूर्ण जानकारी दूध की धार की परिक्रमा की हो सके, कितने नियम यहाँ पर करने होते हैं। तो जब दूध की धार की ये मटकी को लेके चलते हैं तो उसे धरती में नहीं टेकना होता है, उसे ये अपने साथ में ही लेके चलते हैं और एक के बाद एक दूसरे जो व्यक्ति होते हैं वो उस दूध की जो मटकी होती है उसमें दूध और डाल देते हैं जिससे धार टूट नहीं पाए। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ जहाँ पर साधु की सेवा चल रही है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं श्री कृष्ण जी ने उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा रखा है। इसका क्या रहस्य है और ये गोवर्धन पर्वत क्यों तिल तिल करके घट रहा है, इसकी कथा सुनाते हैं और आपको लेके चलते हैं गिरिराज वाटिका में जहाँ पर ये साधु संतों की सेवा कर रहे हैं। यही गिरिराज जी की दान घाटी मंदिर है। दान घाटी मंदिर में जितने भी श्रद्धालु होते हैं यहाँ पर दूध से इनको प्रसन्न करते हैं, दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, फूल पत्र चढ़ाते हैं और गिरिराज जी इन सभी भक्तों की सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो अभी हम पहुँच चुके हैं 2 दिवसीय उत्सव में गिरिराज वाटिका में जो बड़ी परिक्रमा में पड़ता है और यहाँ पर लगाया हुआ है ठाकुर जी गिरिराज जी के लिए 56 भोग और ये 56 भोग सभी श्रद्धालुओं में और जितने भी साधु संत यहाँ पर आएंगे उन सबको बांटा जाएगा और उन सभी साधु संतों को यहाँ पर भोजन भी कराया जाएगा, दान दक्षिणा भी दी जाएगी, कंबल भी बांटे जाएंगे। तो कैसे कैसे भोजन कराया जाएगा, कैसे यहाँ पर इनकी जो सेवा है कंबल की सेवा कैसे करेंगे, ये संपूर्ण जानकारी हम आपको यहाँ पर देंगे और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे आपको गिरिराज जी की संपूर्ण महिमा के बारे में पता चल सके। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये भोजन प्रसादी यहाँ पर पत्तल लगी हुई है और यहाँ पर जितने भी साधु संत हैं जो सेवा ये कर रहे हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनकी सेवा चल रही है। अब हम आपको यहाँ के जो गोवर्धन जी हैं इनको प्रकट होने की कथा आपको सुनाते हैं जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। इस कथा को बीच में छोड़कर न जाएं
आदि बराह पुराण के प्रसंग अनुसार राम अवतार में सेतु निर्माण हो रहा था। सभी बंदर और भालू जहां तहां से बड़ी बड़ी पत्थरों की सिलाएं लेकर आ रहे थे और हनुमान जी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर उत्तरांचल से गोवर्धन जी को उखाड़ कर ला रहे थे। और उसी समय पर देव बाणी हुई और समुद्र में सेतु बन गया। अतः अब शिलाओं की आवश्यकता भी नहीं है। जब देववाणी सुनकर हनुमान जी ने कुछ दुखित होकर गिरिराज जी को यहीं पृथ्वी पर रख दिया। उस समय गिरिराज जी ने बड़ी दुखित होकर हनुमान जी से कहा, आपने मुझे भगवान श्री राम के चरण स्पर्श से वंचित कर दिया है, मैं आपको श्राप दूंगा। हनुमान जी ने कहा, आप मुझे क्षमा करें, अभी आगामी द्वापर में स्वयं भगवान श्री कृष्ण देवराज इंद्र की पूजा बंद करके और आपकी ही पूजा कराएंगे। और फिर जब इंद्र कुपित होकर मूसलाधार वर्षा और ब्रज में सभी ब्रज को ध्वस्त करना चाहेगा, उस समय श्री कृष्ण आपको अपनी हथेलियों पर धारण करके ब्रज की रक्षा करवाएंगे तथा आपकी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। ऐसा कहकर हनुमान जी वहां से कूदकर आकाश मार्ग से श्री रामचंद्र जी के समीप आए और सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया। रामचंद्र जी ने कहा, सेतु बंद के लिए लाए गए सभी पर्वत मेरे चरण स्पर्श से विमुक्त हो गए, किंतु गोवर्धन जी को मैं अपनी हथेलियों पर रखकर और उनके स्पर्श के द्वारा उनके अभिष्ट को पूर्ण करूंगा। और मैं द्वापर के अंत में यदकुल में जन्म लेकर गोवर्धन के ऊपर सखाओं के साथ गौचारण लीला करूंगा और अपनी प्रियतमा गोपिकाओं के साथ उनके ऊपर कीड़ा स्थली करूंगा, खेलूंगा और उन्हें श्रेष्ठ हरिदास के रूप में प्रसिद्ध करा दूंगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सौल बांटी जा रही हैं, सभी को दान दक्षिणा दी जा रही है और यहाँ पर जितने भी साधु संत हैं उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। तो ये लोग श्री कृष्ण जन्मभूमि जो कि हमारे मथुरा में सबसे प्रसिद्ध मंदिर है और उसी मंदिर के ये सभी दुकानदार भाई हैं। ये इन्होंने यहाँ पर संकल्प लिया था, ये इनकी जो मनोकामनाएं हो जाती हैं तो वो इसी तरीके से यहाँ पर पूर्ण करने के लिए आ जाते हैं। और जितने भी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं या जो संत आते हैं उन सबको यहाँ पर बुलाया जाता है और इसी तरीके से लगभग ये 700 या 500 के आसपास लोगों को इसी तरीके से गरम सौल बांट रहे हैं। गरम सौल क्योंकि ठंड पड़ रही है और भोजन करने के बाद अब ये जो संतजन हैं ये सभी आशीर्वाद दे रहे हैं इनको और प्रसन्न हो रहे हैं। तो साथियों, आपको ये वीडियो हमारा गिरिराज जी का कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में लिखकर। और जो कोई व्यक्ति गिरिराज जी से अपने घर पर ही अगर कह दे कि हे गिरिराज महाराज मेरी ये मनोकामनाएं पूर्ण कर देना आप, तो मैं आपकी 21 किलोमीटर की 7 कोसीय परिक्रमा लगाऊंगा। तो गिरिराज जी बहुत ही जल्दी भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बाकी जो श्रद्धालु होते हैं वो परिक्रमा लगा जाते हैं और कहते हैं कि हे गिरिराज महाराज दूसरी परिक्रमा में तब लगाने आऊँगा तब मेरी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो साथियों, इसी ही वीडियो के साथ में हम आपको इसी तरीके से मिलते रहेंगे। आप शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय। और आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्तियों को ऐसे दर्शन होते हैं। राधे।